इसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे, बस्ती हो गया, बस्ती के बाद हो गया कोलोन थेरेपी भी हमने समझ लिया। तीसरा जो मुख्य इंपॉर्टेंट है शरीर के शुद्धिकरण के लिए, शंख प्रक्षालन क्रिया, ये भी एक तरह की धोती है, ये भी अपने षट कर्म में एक इंपॉर्टेंट क्रिया है, शंख प्रक्षालनम। शंख मतलब क्या होता है, जो हम शंख बजाते हैं कब अच्छे से बज पाता है, जब उसके अंदर जो घुमावदार नलियां हैं वो पूरी तरह से क्लीन रहती है, तभी उसकी पूरी शंख शंख की ध्वनि, शंखनाद अच्छे से प्रॉपरली वाइब्रेंट सुनाई देता है। इसी प्रकार से हमारे आते हैं। तो शंख प्रक्षालन क्रिया, लघु और दीर्घ शंख प्रक्षालन अपने वेलनेस में लगभग जो भी फिट व्यक्ति है, जो कर सकता है, एलिजिबल है, उसको हम करवाते ही करवाते हैं। और अपने योग दर्शन में भी कहा है और अपने एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा है कि साल में 1 बार या 2 बार शंख प्रक्षालन करना ही चाहिए हर व्यक्ति को जो फिट रहना चाहता है या शरीर का शुद्धिकरण चाहता है। और अभी एक अमेरिका यूरोप में भी एक स्टडी हुई थी, कई सारे लोगों का उन्होंने डेटा किया। आप देखिए वेस्ट में तो खान पान में उनके ब्रेड, पिज्जा, मतलब बहुत सारा मैदा की चीजें हैं, जो मोटापा वगैरह रहता है, अगर वो जिम जाते हैं फिट भी रहते हैं, पर आंतों में बहुत सारे छोटे छोटे पैथोजेंस, छोटे छोटे इलट जैसे पार्टिकल माइक्रोस्कोप से दिखे कई लोगों के। और कई लोगों के बताया वो एक कारण है एंजाइटी और डिप्रेशन का भी। तो आंतों की सफाई इतनी जरूरी है, क्योंकि आंतों में अगर गंदगी या गंदे बैक्टीरिया या पैथोजेंस जो बाहर के हैं वो आंतों में अगर घर बना लिया, तो लंबे समय तक क्रॉनिक डिसीज जो शरीर में बन रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसीज, कैंसर, कोलोन कैंसर, जो थोड़ा मुंह कमजोर हो गया, गुटखा खा रहा है उसका मुंह का कैंसर, चाय ज्यादा पी रहे हैं स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, है ना। तो ये भी डेवलप उस कारण से हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन के कारण। ठीक है, तो शंख प्रक्षालन क्रिया कैसे होती है आप सबको आती है, आप सबने करी है लगभग। इसमें जो दीर्घ शंख प्रक्षालन कराते हैं तो लगभग उनको अपन 3-5-6 तरह के पानी देते हैं अपन वेलनेस में। अगेन ये प्रवृत्ति के अनुसार, उनका ब्लड प्रेशर के अनुसार सारी चीजें देते हैं। तो नॉर्मली हम देते हैं आंवला का पानी, सेंधा नमक वाला, तो आंवला विद रॉक सॉल्ट, आंवला वाटर, आंवला जूस, वाटर रहता है, जूस नहीं, डाइल्यूटेड है एकदम, ताकि इजीली पी सके। तो 2 से 5 ग्लास पिया, फिर आपने अपने सारे 8 आसन किए, फिर वापस आपने 2 ग्लास पिया, फिर आपने आसन किए। तो जब तक आप उसको पानी को पी रहे हैं और उसको आप अपना पचा रहे हैं, ठीक है, फिर आप मोशंस होके आए, एक बार आए तो फिर वापस से आपने वो मेडिकेटेड वाटर पिया, फिर आपने एक्सरसाइज करी। जब तक जो आप जल ले रहे हैं, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा, किसी का बस्ती हुआ है, कोलन हुआ है, तो लगभग उसका 1 घंटे में भी हो जाता है। 12 से 16 ग्लास, मिनिमम 8, और मैक्सिमम कोई कोई जो मोटे व्यक्ति होते हैं जिनका बिल्कुल इंटेस्टाइन बहुत कम फंक्शन है, मूवमेंट कम है, तो 28-30 ग्लास तक भी हमारे यहाँ ले लेते हैं। तब जाके उनका जो पूरा सिस्टम है, आते हैं पूरी तरह से साफ हो पाती है, कि जो जल ले रहे हैं वही जल उनके निष्कासन भी हो रहा है, वही जल उनके निकल भी रहा है, उसी कलर का एकदम क्लियर, कि पूरी आते हैं पूरी तरह से अंदर से चमक गई, शंख की तरह एकदम क्लीन हो गई, साफ हो गई। इसलिए ये शंख प्रक्षालन क्रिया बहुत बहुत अमेजिंग है और करनी चाहिए, हम सबको सीखनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, और लोगों को वेलनेस में भेज के उसको बिल्कुल कराना चाहिए। इससे हमारी कई बीमारियां हम रोक रहे हैं, मतलब ये हम कर रहे हैं और साथ में रेगुलर हम अपना प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और अपने आसन सारे कर रहे हैं, तो हम शरीर के ऑर्गन्स को इतना 100% परफेक्ट रख रहे हैं, एजिंग उनकी रोक रहे हैं, जो डीजनरेशन हो रहा है, एजिंग हो रही है, उसको हम रोक रहे हैं। तो अपन अपनी फिटनेस को हम अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रहे हैं शंख प्रक्षालन क्रिया के द्वारा। तो ये भी हमारी एक, और क्या क्या कराते हैं हम इसी से रिलेटेड, जो हम क्लेंजिंग की तकनीक जो हम यूज करते हैं, सवेरे हमारा षटकर्म होता है 4 से 5 बजे वेलनेस के लगभग सारे सेंटर्स में, तो उसमें जलनीति, नेजल क्लेंजिंग, ये सबसे ज्यादा एक्सपोज पार्ट है। 24 घंटे में आप देखें कौन कौन से पार्ट डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, नाक और आंख, है ना। कान में तो वैक्स है तो डायरेक्ट कुछ नहीं जाता, नाक में तो 24 घंटे हम हवा को ले रहे हैं अंदर,
और जितने एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, सब अपने नाक के द्वारा जा रहे हैं लंग्स में। तो इधर क्लेंजिंग होना बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया है भगवान ने, ईश्वर ने दिया है। साइनसेस बनाए, ये सारे साइनस नाक के आसपास, पैरानेसल साइनस, फ्रंटल साइनस, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी साइनस, चारों तरफ खोखली स्पेसेस हैं। उसमें हमारे सारे जो इम्यून बॉडीज हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स है ना, अपने मैक्रोफेजेस वो दिए हैं। तो नाक का फिल्टर तो मैक्सिमम यही है। और आपने योग में भी पढ़ा है कि बॉडी को पूरा हम किस तरह से मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बाय नोज, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, इसके द्वारा आप पूरा अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, हार्मोन का सिस्टम हम यहाँ से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये हमने प्रैक्टिकली हमारे साधकों में देखा है। कई सारे कैंसर पेशेंट्स आप मान लीजिए, कई सारे, क्योंकि हम तो रोज लगभग 10-20 जने जो ऐसी बीमारियों से आ रहे हैं जो बिल्कुल हाथ खड़े हो गए एलोपैथी में, और जिनको मना कर दिया, ऐसे रोज हम देखते हैं। और वो एक बार चीजें सीखते हैं, करते हैं, 6 महीने साल भर बाद फॉलो करते हैं 100%। जब वो आते हैं, जब वो कहते हैं कि हमारा कैंसर था, हमने पैट सीटी पहले कराया, अभी की पैट सीटी, इसमें पूरी तरह से गायब हो गया, 100% गायब हुआ, इस तरह से अपने पास रिपोर्ट है। तो तभी आप जाके इस अपने योग और आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पे तभी आप बिलीव कर पाएंगे, क्योंकि आपको रिपोर्ट में दिख रहा है व्यक्ति खुद ठीक है और वो बता रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक उदाहरण होता है। तो मैं आपको बताया था शन प्रक्षालन क्रिया, तो षटकर्म में जल नीति, सूत्र नीति दोनों इंपॉर्टेंट है, आई वॉश एंड कुंजल, वमन धोती, तो 4 चीजें हैं। तो ये कॉमनली हम कराते हैं। और वस्त्र धोती किसी को बहुत आवश्यकता है, अस्थमा का पेशेंट है, क्रॉनिक एलर्जी है, तो उसको फिर वस्त्र धोती पर्सनली एडवाइस करके उसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो कॉमनली आई वॉश त्रिफला से हम देते हैं, त्रिफला, आंवला, हरडे, बहेड़ा, है ना, उसको भिगो के आप सब कर सकते हैं। अपना आई वॉश कप आते हैं पतंजलि के, और अपना आंवला, हरडे, बहेड़ा या अपना बिना नमक वाला जो चूरन है उसको भी भिगो के रखा, सवेरे वो आपने कपड़े से या चाय छन्नी से उसको अच्छे से छान लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी होना चाहिए। तो ये आंखों की रोशनी के लिए 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आंखों की गंदगी को भी क्लेंस करते हैं, जो कि यहाँ पे ग्लैंड्स रहती हैं, यहाँ पे गंदगी जमा होती है ना, आंखों में कंटिन्यू वाटर रहता है, ड्राइनेस को कम करता है। क्योंकि आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है वो सबसे ज्यादा आंखों पे नेगेटिव इफेक्ट कर रही है। दिन भर हम मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन, ज्यादातर लोग, या बहुत ज्यादा लाइट, एक्सेसिव लाइट, ये सब क्या कर रहा है, अपने आंखों को कंटिन्यू स्ट्रेन में रख रहा है। और आंखों को हम रिलैक्स करना भूल गए। आंखों को रिलैक्सेशन हम त्राटक में करते हैं ना, पामिंग। तो जब भी हम थोड़ी देर फोन देख लिया, थोड़ी देर हमारी आंखों में एक्सर्शन, थकान लगे, तो हमें इसको 3-4 बार अपन को अच्छे से पामिंग कर ली, थोड़ा अपन ने वार्मथ फील करी, आप करके देखें पामिंग, थोड़ी देर में आप रिलैक्स हो जाएंगे, फेस की मसल रिलैक्स हो जाएगी, आंखें अपनी रिलैक्स हो जाएंगी, है ना। तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत बहुत इफेक्टिव है, अपनी आंखों में ठंडक, नेचुरल सूदिंग। तो आई वॉश आप सबके लिए जरूरी है। किसी की बहुत ज्यादा अत्यधिक पित्त प्रकृति है, गर्माहट वाली, तो फिर हम उसको गुलाब जल या फिर सौम्या, इनसे उसको देते हैं आई वॉश, ठीक है, डेली। इसके बाद जल नीति क्या रहता है, अपना नीति पॉट है पतंजलि का, अब तो एडवांस वाला आ गया है, छोटा वाला, है ना, इसमें आपने, हाँ आप सबको मिल गया, आप सब प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। तो इसमें आपने हल्का गुनगुना नॉर्मल वाटर जो आपको सूट करे, थोड़ा सा चुटकी भर, ज्यादा सेंधन, ज्यादा नमक से फिर जलती है अंदर ना, पर जिसको थोड़ा जाम है, नाक बंद है, तो थोड़ा नमक भी रहेगा। इसको आपने किया तो इधर से गया पानी, इधर जंक्शन है हमारा, यहाँ से दूसरी साइड से निकला, और ये अपने क्लीन कर रहा है साइनसिस को भी। तो ध्यान ये रखना है जल नीति क्रिया में, नाक के लिए अच्छा है, माइग्रेन के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, कान के लिए अच्छा है, और साथ में एजिंग कम भी कर रहा है, और साफ सफाई कर रहे हैं। जो गंदगी झाड़ू करते हैं, पोछा लगाते हैं घर में, वो हम यहाँ की करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल फिल्टर है। तो हमारा फिल्टर अच्छा रहेगा तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ज्यादातर गंदगी जो है
भले कोरोना वायरस हो, कोई सा भी वायरस हो, वो यहीं रह जाएगी, बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हम कपालभाति भस्त्रिका भी कर रहे हैं। अंदर तक जाके खून में जाके अंदर ग्रो नहीं करेगी वो, यहीं से आपने उसको निकाल दिया। तो जलनीति क्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अति आवश्यक है। और इसके बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो जल नीति कर लिया आपने, दोनों साइड से क्लीन कर लिया, फिल्टर कर लिया क्लीन। अब कपालभाति, उसके बाद थोड़ा सा टैपिंग करके, ताकि थोड़े थोड़े जो फिल्टर वाटर ड्रॉपलेट्स इधर हैं वो भी निकल जाएं। फिर इसके बाद आइडियल है शशक आसन करना, तो पॉसिबल है तो आप वज्रासन में बैठ के शशक आसन, शशांक आसन में जा करके उसमें भी हल्का सा कपालभाति कर लीजिए। और फिर धीरे से ऊपर आके अपनी नाक को अच्छे से अपने तौलिए से एक बार पोंछ लीजिए, ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर रह जाएंगे तो कोल्ड कफ एलर्जी कर सकते हैं, वो खुद ही अपने पार्टिकल्स को जो एयर से आ रहे हैं उसको रोक लेंगे और इन्फेक्शन कर देंगे। तो पोस्ट वाला ये टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र नीति, सूत्र नीति पे भी काफी रिसर्च अपने पतंजलि में भी हुआ है, बाहर भी हुआ है। जो रबर नीति है, जो 3 नंबर से 12 नंबर के बीच आते हैं अलग अलग साइज के, तो जो अपन नॉर्मली सबसे पतला वाला ही देते हैं स्टार्टिंग में जो स्वास्थ्य साधकों को। तो नाक को हमने डाला, नाक यहाँ थोड़ी सी अटकता है, किसी किसी के डीएनएस होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी। ज्यादातर लोग आप चेक करिएगा एक तरफ की अपनी तीक्ष्ण होती है, एक तरफ की सूक्ष्म होती है, उससे कम होती है। तो ये इसी से हमारी प्रवृत्ति भी बन रही है, क्योंकि अगर आपकी पित्त प्रकृति है, पित्त आपका पित्त डोमिनेंस है, तो आपकी बॉडी में गर्माहट ज्यादा रहेगी। तो गर्माहट के लिए कौन सी, राइट वाली साइड थोड़ी हाइपर एक्टिव रहेगी, राइट है ना। वैसे आपका कफ डोमिनेंस है तो आपका लेफ्ट साइड हाइपर एक्टिव रहेगा। ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम सिर दर्द या मोटापा ज्यादा है तो आपकी कफ प्रकृति है, अर्थ एलिमेंट, तो ये साइड आपकी हाइपर एक्टिव रहेगी। दोनों को बैलेंस करना जरूरी। कभी हड्डी मुड़ी है, नाक, जल नीति दोनों तरफ से हो नहीं पा रही, एक तरफ अटक रही है, या रबर नीति दोनों तरफ से नहीं हो पा रही, एक तरफ अटक रही है, तो उसको बैलेंस करें, है ना। और वही प्राणायाम में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बॉडी की प्रवृत्ति के अनुसार अनुलोम विलोम तो हम कर ही रहे हैं, उसके बाद सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में अगर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, वजन कम करना है, लो बीपी है या बहुत आलस्य है शरीर में, तो अपना सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट टू लेफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, बहुत हीट है, बहुत तीक्ष्ण है, तो कूलिंग प्राणायाम में फर्स्ट उठना होता है चंद्र भेदी। लेफ्ट से हम ले रहे हैं, राइट से हम छोड़ रहे हैं, सिंपल है ना। तो इसको हमें डोमिनेंस करना है, ताकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंस हो, ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो, बॉडी के अंदर हीट रेगुलेट हो, और बाकी तीनों शीतली शीतकारी सदनता, तीनों अपने इंटेस्टाइन को, जिसको मल की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, कूलिंग प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं। ये जल नीति से रिलेटेड था तो अपने ये करा। और सूत्र नीति हो गया। कुंजल क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंजल क्रिया भी हम लोग पढ़ते तो हैं पर उतना फॉलो नहीं करते। क्या है, अब स्टमक, पेट, 24 घंटे जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो इसोफेगस से वो स्टमक में जा रहा है, और लंबे समय तक मान लीजिए आप कहीं की सफाई नहीं हो तो, या फिर हम तीक्ष्ण चीजें ले रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं चाय, चाय बहुत तीक्ष्ण है, और वो भी सुबह खाली पेट, उठते ही चाय कॉफी से। कई सारे लोगों की भारतवर्ष में तो खासकर ये आदत रहती है कि पहली ड्रिंक ही वो अपनी सुबह उठते से चाय से ही नींद खोल रहे हैं। तो अपने बहुत सारी बीमारियों का, इवन हमारे यहाँ एक महिला आई थी मेरे पास जिनको कैंसर हुआ, गांव की महिला, उसके घर का खेत, घर की सब्जी, घर की गाय, है ना, फिर भी उनको ये स्टमक का कैंसर हुआ। तो थोड़ा हिस्ट्री में पूछा तो क्या पता लगा, चाय वो एक एक ग्लास कड़क चाय दिन में 4-5 बार पीते हैं, है ना। खाना वगैरह सब खाते हैं, रोटी वगैरह, हार्ड वर्क भी करते हैं, पर सिर्फ चाय। अब चाय के साथ जुड़ा है चीनी, चाय मसाला, दूध भले उनका देसी है पर चाय पत्ती क्वालिटी, ज्यादातर जो चाय पत्ती होती है कई सारी कंपनी के आप लेते हैं तो कितने साल पुरानी, 3 साल पुरानी। तो आप सोचिए जब हम सब्जी फ्रेश खाते हैं, फल फ्रेश खाते हैं, तो कितने साल डब्बे में बंद, ये 6 महीने साल भर, कब वो खेत से कटी होगी वहां,
और उसके प्रोसेस में भी काफी सारा केमिकल यूज होता है, कलर्स यूज होते हैं। तो अब वो सुबह सुबह आप कड़क चाय पी रहे हैं अदरक को सब डाल के, तो आप सोचिए पेट की लेयर तो सॉफ्ट है ना, सुबह तो क्या चाहिए इसको, जल चाहिए, जल, है ना, हल्का गुनगुनाया बॉडी की प्रवृत्ति के अनुसार। चार्ज्ड वाटर, तांबे में रखा हुआ जग, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसको शरीर में ठंड ज्यादा लगती है, तो उसमें चांदी का सिक्का डाल के रखा हुआ जल, मतलब चांदी का, जिसको पित्त ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है गर्मी के मौसम में, ठंड का मौसम है तो गोल्ड कॉइन, कांच का जग है 1 लीटर का, आपने रखा, पतला सा कुछ सोने का सिक्का आपने डाल दिया, सुबह जो ये जल है इट इज गोल्ड चार्ज्ड वाटर। तो गोल्ड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन, मतलब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। सिमिलरली चांदी जो है वो अपने मून को रिप्रेजेंट करता है, शरीर में ठंडक बढ़ाएगा, जैसे सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी है उसी प्रकार से। तो ये आपके अनुसार जो आइडियल जल है, तो ये आपको लेना है सुबह। किसी को गर्मियों में घड़े का पानी भी ठीक है, किसी को सर्दी में हल्का गुनगुना करके इसमें ऐड करके वो भी ले सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी है, इसको बोलते हैं हम उषा पानम, उषा पानम। तो चाय कॉफी की आदतों से मुक्त हो, आपके आसपास के लोगों को भी अवेयर करें, क्योंकि कई सारे लोग हमारे पास आके बोलते हैं हमने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं, ऐसे कुछ पिया नहीं, हमारी ये बीमारी क्यों हो गई, आम बात क्यों हो गया, कैंसर क्यों हो गया, लिवर कैसे खराब हो गया, हम तो शाकाहारी हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं है ना। पर छोटी छोटी जो गलत हैबिट है वो लंबे समय 30 साल 35 साल 40 साल तो हमें तो ध्यान ही नहीं, वो भी खराब करिए। तो कुंजल क्रिया पे हम बात कर रहे थे। कुंजल क्रिया, आपने जल लिया 3 से 6 ग्लास 8 ग्लास तक भी, जिसकी जितनी, हल्का गुनगुना सेंधा नमक वाला पानी आपने कंटिन्यू मलासन में बैठ के पिया। और जब आपको थोड़े रिफ्लेक्स आ रहे हैं तब आपको अंदर गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग, छोटे छोटे जब उल्टी के रिफ्लेक्स हैं। जब मैक्सिमम वॉमिटिंग रिफ्लेक्स हैं तब फिर आपको, जब आपने 5 7 8 ग्लास पानी पी लिया है, तब आपको आगे बैंड होके खड़े होके टंग को प्रेस करना है और फिर पेट को आप दबाते रहे। नेचुरली जो पानी के साथ जितनी पेट में जमा म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फूड के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गंदगी पेट में भी लेयर में जमी है, वो पूरी लेयर वॉश अप होगी। इसको एलोपैथी में बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज, वहां पे भी कराते हैं कई बार, कुछ पॉइजन जाता है तो गैस्ट्रिक लेवाज, पेट की पूरी तरह से, ईसोफेगस की पूरी तरह से सफाई। और जरूरी है, आप मान के चलें 10-15 दिन में एक बार तो कर ही लेना चाहिए इसको। आइडियली हम वीक में एक बार बताते हैं एज अ मेडिसिन, सुबह सुबह। हाँ हाँ, जिसको पित्त प्रकृति वो सौंफ के पानी सेंधा नमक से कर ले, बाकी सादा पानी से तो सब कर ही सकते हैं और अच्छे से सीखें। सिंपल प्रक्रिया है और 10 साल के ऊपर हर व्यक्ति कर सकता है जो फिजिकली फिट है, जिसको कुछ हाइटस हर्निया ना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी एक क्रियास का हो गया। तो ये सारी क्रिया हम स्पेसिफिकली सुबह सुबह हम अपने वेलनेस में केंद्र में सिखाते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या होता है मैं वो रूटीन आपको बता देता हूं, ताकि आप सब बिल्कुल इसमें हो जाए, कैसे हम बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको घर के लिए दे रहे हैं, वो चीज के ऊपर। तो उसके बाद जब अपना सुबह का षटकर्म हो गया, षटकर्म के बाद जो आपके अनुसार जो पेय है वो डॉक्टर देते हैं, आपको वैद्य देते हैं। जैसे किसी की पित्त प्रकृति, हम सौंफ का पानी, सौंफ हनी वाटर, है ना, डायबिटीज नहीं है तो हनी देंगे, सौंफ शहद का पानी। या फिर वजन कम करना है बॉडी में, आपका पित्त बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है, कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है, तो अकॉर्डिंगली पंचामृत पानी, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, पंचामृत, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, सबकी रेसिपी आपको बिल्कुल 100% अपने वेबसाइट पे डाल रखी है। इसी प्रकार से पित्तहर पे नींबू पानी, जिसको सिर्फ वेट लॉस करना है, जिसको नींबू सूट होता है, कोई वात रोग नहीं है, तो लेमन हनी वाटर या लेमन मेथी वाटर ये भी हम देते हैं। जैसे डायबिटीज है, पित्त की कोई इश्यू नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम है, नींबू पानी सूट होता है, लेमन मेथी वाटर। डायबिटीज वालों को हम यूजुअली सुबह का जो 4:30-5 बजे अपने वेलनेस में फर्स्ट ड्रिंक है वो देते हैं। सिमिलर हम घर पे भी उनको एडवाइस करते हैं कि आप सुबह उठे, फ्रेश अप हुए, अपनी षटकर्म किया, उसके बाद अपना लेमन मेथी वाटर। सुबह उठ के तो जो आपका एडवाइजेबल सादा पानी है वो ले ही रहे हैं आप, ये फ्रेश अप होने के बाद ये वाला पे ले रहे हैं आप, पे। ओके,
तो इस पे के लेने के बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपनी योग। परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो सुबह का अपना थेरेप्यूटिक योग होता है, तो अगेन ये होता है अपनी प्रवृत्ति, अपनी बीमारियों के अनुसार औषधि, इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, जिसमें आप लीनियर अवेयरनेस, सारी तरह से अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, आप अपने मंत्रोच्चार के साथ कर रहे हैं, आप अपने भजन के साथ, तो आपको मल्टीपल एलिमेंट्स में थेरेप्यूटिकली इस योग के द्वारा, उसी समय यज्ञ भी चल रहा है, यज्ञ में हम अपनी जो मेडिकेटेड औषधि हैं वो भी उस वक्त में यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल 100% आपका इस योग का एक शरीर में, मन में, आपकी आत्मा में 100% इफेक्ट होता है, स्पिरिचुअली भी। तो ये योग जो है ये हम सब करते भी हैं, आप सब योग शिक्षक भी हैं। सुबह का 1 से 2 घंटा ये अति आवश्यक है स्वस्थ जीवन के लिए, वेलनेस में। ये सबसे पहली चीज जो व्यक्ति सीखता है तो वो है अपना इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, गुरु के गाइडेंस में जो है रोजाना 100% करना, ये अपना खास है ना। तो उसमें आपके आसन हमारे हर रोगी को हम बताते हैं, एडवाइस करते हैं, वही फोकस। अब डायबिटिक है तो उसको बताया कि आपको मंडूक आसन करना है या योग मुद्रासन करना है, और उसमें आपको रहते हुए कपालभाति, भस्त्रिका करना है ना, स्पेसिफिकली। अब बैक पेन वाला है तो उसको हमने स्पेसिफिक बता रखा है, भाई आपको मर्जरी आसन करना है, आपको ये करना है। तो हर एक को हम स्पेसिफिक सीरीज ऑफ आसन और सीरीज ऑफ प्राणायाम, उसके अनुसार कितना मिनिमल और कितना आइडियली मैक्सिमम लेवल तक सुबह में, शाम में, रात में कितना कितना कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम है, अब जो क्रॉनिक पेशेंट है, कैंसर है, लिवर है, वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते, कमजोर है, तो उनके लिए औषधि जो है वो अनुलोम विलोम। तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं और हम मेडिकली भी उसका रिजल्ट देखा है, 8 घंटे अगर कोई व्यक्ति अनुलोम विलोम कर रहा है, 8 घंटे, तो डेफिनेटली उसका नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम तीनों नेचुरली इंप्रूव होते हैं। सेल जो है वो नए बनते हैं। जैसे किडनी पेशेंट है, किडनी फेलियर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, क्योंकि वही गलत खान पान, स्ट्रेस, बीपी, इसके कारण किडनी फेल हो जाती है, डायबिटीज है ना, किडनी पे अफेक्ट आ जाता है, सीकेडी, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये एक ऐसी बीमारी जिसमें मॉडर्न साइंस बोलता है कुछ नहीं, बट डायलिसिस कराओ, 2-3 साल वो करके किडनी ट्रांसप्लांट करो, तीसरी किडनी लगाओ पेट में, फिर वो 1-2 साल बाद वो भी नहीं। मतलब किडनी का प्रॉब्लम सोचते आदमी को लगता है कि जीवन खत्म है, पर ऐसा नहीं है। अपने पास अभी 3 साल से ज्यादा से भी फॉलोअप में कई सारे स्वास्थ्य साधक हैं जिनको किडनी सीकेडी डायग्नोस हुआ था, आज भी वो स्वस्थ हैं और अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं अपनी योगिक और डाइट और इस सिस्टम के द्वारा। ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा ये वो है, चमत्कार तो नहीं कहेंगे, नेचुरल है क्योंकि, है ना, पर ये चीज हमने ऑब्जर्व करी है और कई सारे पेशेंट्स का डेटा है हमारे पास। तो रिवर्सल भी होता है लंबे समय में, ये सब बीमारियों में रिवर्सल में बहुत डेडिकेशन चाहिए रहता है। जो पेशेंट आते हैं स्वास्थ्य साधक के, हमें तो ठीक होना ही है, दृढ़ संकल्प, निश्चय कि हमें एलोपैथी में नहीं जाना है, कुछ दवा नहीं लेना है, हमें प्राकृतिक रूप से योग, प्राकृतिक डाइट, प्राकृतिक लाइफस्टाइल, इसके द्वारा ठीक होना है। 100% एक माइंडसेट है, हमने उनको प्रॉपर डिटॉक्स किया, उनको गाइड किया, वो कुछ ही महीनों में अपना रिजल्ट लेके आते हैं कि हम उस कंडीशन से बेहतर हुए हैं, रिपोर्ट में और अपने सब चीजों में, अपने लाइफस्टाइल में। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज आप ये ध्यान रखें। एज अर्ली एज पॉसिबल अगर डायग्नोसिस है तो आप कोशिश करें कि आप योग प्राकृतिक चिकित्सा, ज्यादातर बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड, अननेसेसरी दर्दों की बीमारियां, पेट की समस्याएं, आंखों की समस्याएं, आंखों में जैसे मैं त्रिफला आई वॉश बताया, गुलाब जल से या सौम्य से आई वॉश, अक्षय तर्पण, बिल्कुल आप चश्मा 100% उसका नंबर कम कर सकते हैं, नॉर्मल सी की तरफ आंखों को बढ़ सकते हैं। सिंपल करना है अक्षय तर्पण, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, महात्रिफला घृत से आपने 5 से 10 मिनट किया। त्राटक, अपनी त्राटक क्रिया, सूर्य त्राटक या फिर अपना ज्योतिर्त्राटक, चंद्र त्राटक, तीनों जब समय अनुसार कर रहे हैं, रात के समय 10 से 15 मिनट अगर घी का दिया लगा के त्राटक किया, प्रॉपर आंसू आए, आंखों की मसल स्ट्रेंथ हो रही है, जो अपनी रेक्टस मसल्स होती हैं 6,
तो अपनी आई बॉल को होल्ड करके रखती है। ये मसल अगर स्ट्रेंथ हो गई तो उसका जो एंगल बन रहा है इमेज का वो प्रॉपर होता है। तो आंखों की जो हमने देखा है, इवन बच्चों में स्टडी करी कुछ बच्चों में, कि उनका नंबर माइनस मान लीजिए कोई 0.5 0.75 पे आया और 15 दिन उसने योगग्राम में या वेलनेस में अपना ट्रीटमेंट कराया, अक्षि तर्पण भी हुआ, आई वॉश हुआ, त्राटक हुआ, योग निद्रा हुआ, और डाइट हमने आई ग्रेड जूस दिया जिसमें आंवला, गाजर, चुकंदर ये सारी चीजें दी, तो उसकी आंखों के नंबर में भी हमने इंप्रूवमेंट देखा। बादाम रोगन ऑयल दिया विटामिन ए और ई के लिए, तो आंखों का नंबर 0.25 तक कम हुआ, सेम जगह से उसकी जांच करा के देखा। तो इस तरह से आंखें 100% क्यूरेबल है। कानों के लिए भी बहुत जरूरी है। कर्ण पूरण, कर्ण धूपन हम क्रिया कराते हैं अपने पंचकर्म में। तो अपना ईयर ग्रिड ड्रॉप से इट्स वंडरफुल, अमेजिंग, रोज डालने की जरूरत नहीं, बट कभी भी आपको ड्राइनेस हो, कभी आपको लगे इम्बैलेंस है ना, कभी चेक कर रहे हैं, तो कर्ण पूरण कान में अपन ने थोड़ा सा गर्म सेक करके, है ना, गर्म कपड़े से हल्का आगे पीछे, और फिर आपने अपना ईयर ग्रिड ड्रॉप्स डाला और थोड़ी देर उसमें कॉटन डाल के रख दिया। दिस इज कर्ण पूरण। और इससे भी आपका पूरा ईएनटी कनेक्टेड रहता है, अपना कान, नाक, गला, ये तीनों चीज हमारा यूस्टेशन ट्यूब रहती है उससे कनेक्टेड रहता है। तो नाक की एलर्जी होती है, कान में भी दर्द होता है ना, गला खराब होता है तब भी कान में इफेक्ट होता है, नाक जाम होती है तब गले में कफ होता है। तो ये तीनों कनेक्टेड है। तो कर्ण पूरण, कर्ण धूपन, जिसको बहुत ज्यादा वैक्स हो रहा है तो उसमें कर्ण में धूप लगा के, तो अपने आप से गंदगी भी खींच के उसमें कागज पे निकलती है, वैक्स जो होता है एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। तो कर्ण पूरण, कर्ण धूपन। इसी प्रकार से अपनी मुंह के लिए कई सारे रोग जैसे मुंह से जुड़े होते हैं, मैंने सेकंड पार्ट बताया, नाक के बाद एक्सपोज है मुंह भी। तो मुंह के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सुबह गुनगुना पानी पिया, उषा पानम, सुबह आपने मेडिकेटेड वाटर लिया। इसके अलावा अपन ने कवल गंडूश, और सिंपल वे में बोले नॉर्मल हम कर सकते हैं ऑयल पुलिंग। अच्छा, अपने दाढ़ों के लिए, दांत के लिए, तो दाढ़ के कारण कई सारी बीमारियां क्रॉनिक हो रही है। अभी रिसर्च आया था, ऑटो इम्यून कंडीशंस का भी कई लिंक किए हैं उन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि दांतों की प्रॉब्लम से। तो हम दांतों का इतना ध्यान नहीं रखते, तो अपना दंत कांति आप रेगुलर यूज करें, सुबह शाम बस 2-2 मिनट ब्रशिंग, और थोड़ा सा अपना दंतन, मतलब अपनी उंगली से आप उसकी मसाज भी करें मसूड़ों की। तो कई सारा प्लेक फॉर्मेशन होता है, लंबे समय सड़ रहा है। और हम यूजुअली जो ये करते हैं, मतलब जो चाय पीते हैं, ये पीते हैं, उसके बाद कई बार कुल्ला नहीं करते हैं,